बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड है, जो आईएससी, आईसीएससी, सीबीएसई और यूपी बोर्ड सभी प्रकार के 12वीं क्लास के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, पेपर पर सॉल्व करेंगे, मैनुअली सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एंट्रीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और किस तरह से हम लोग सभी लोगों का फाइनल पेमेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म को समाप्त कर दिया जाता है और किस तरीके से इसकी एंट्री होगी, कैसे कैसे कौन कौन से इसमें लेजर्स तैयार किए जाएंगे और फाइनल हिसाब कैसे मेंटेन किया जाएगा। आइए समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। धीरज मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये साझेदारी विघटन की है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हम साझेदारी का समापन देखेंगे, किस तरह से साझेदारों का हिसाब किताब किया जाता है, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, जिसमें सभी चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है और उसको अच्छी तरह समझने के लिए आइए देखते हैं। यह बैलेंस शीट जो कि इस वक्त स्क्रीन पर है, यहाँ पर ए और बी दो प्रकार के पार्टनर हैं जिनकी ये पूंजी है 50,000 रुपये, दोनों के मिला के 30,000 20,000 है। क्रेडिटर्स यहाँ 20,000 के हैं, बैंक लोन 10,000 का, बिल्स पेबल यानी देय बिल 5,000 का, सामान्य संचिति 10,000, लाभानी खाता 20,000 रुपये। इसके बाद बिल्डिंग है 30,000 की, एसेट्स की तरफ है इस वक्त हम मशीनरी 20,000, फर्नीचर 10,000, इन्वेस्टमेंट 20,000 का, प्राप्य बिल यानी बीआर बिल्स रिसेबल 5,000, स्टॉक 4,000, डेप्टर 10,000, कैश एंड बैंक 16,000 रुपये का इस वक्त है। कुल बैलेंस शीट का टोटल 1,15,000 दोनों तरफ है। अब ए और बी जो कि दो पार्टनर पुराने हैं, ये यही रहेंगे लास्ट तक और इनकी जो लाभानी खाते का अनुपात है वो है 3 और 2 का। भवन से 45,000 रुपये प्राप्त हुए। अब क्योंकि सारी संपत्तियों की नीलामी हो रही है और सारी संपत्तियां बेची जा रही हैं और बेच करके उनसे जो प्राप्त पैसा आएगा उससे हम सभी लोगों का हिसाब किताब निपटाएंगे। मशीन से 18,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। फर्नीचर ए को पसंद आई तो ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया। विनियोग को मिस्टर बी ने 19,000 रुपये में ले लिया। प्राप्य बिल से 4,000 रुपये, देनदारों से 9,000 रुपये, कंद यानी स्टॉक से 3,000 रुपये प्राप्त हुए। लेनदारों का भुगतान 5% छूट पर कर दिया गया है और उसके बाद वसूली व्ययों के 1,500 रुपये दिए गए। सभी साझेदारों पूंजी खाते, रोकड़ खाता, वसूली खाता तैयार कीजिए। तो हमारे पास ये सवाल इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमने पढ़ के सुना दिया है। अब इसको हम सोल्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए पार्टिकुलर्स और रुपीज दो प्रकार के कॉलम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में खींचे जाएंगे और उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छी तरह से लिखेंगे साफ साफ, ताकि पढ़ने में आए। अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। राइटिंग बिल्कुल बेकार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वर्ड आप अगर पढ़ के समझ पा रहे हैं तो यह भी कोशिश कीजिए कि दूसरे लोग भी आपके वर्ड को समझ सकें। कोचिंग सेंटर हमारा नूरनगर सिहानी में है, जहां पर सड़क के बिल्कुल किनारे ही कोचिंग है, तो वाहनों का आवागमन चलता रहता है। कभी कभी यहाँ पर हॉर्न की आवाज़ बाइक वगैरह की, कार वगैरह की डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन मेरी आवाज़ आपको बहुत ही साफ़ सुथरी और स्पष्ट सुनाई देगी, जिसमें आप एक एक वर्ड को बिल्कुल पॉलीफोनिक साउंड में सुनेंगे और समझेंगे। तो लिखते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर सुधार करूँगा। तो
समझते हैं। चल के आगे हमारे पास यहाँ पर है बिल्डिंग देखते हैं। सभी संपत्तियों को हम यहाँ एक एक करके जो बिकाऊ हैं यानी जिनको हम बेच सकते हैं, रोकड़ तो नहीं बेच सकते क्योंकि रोकड़ ऑलरेडी रोकड़ है, तो इसके बाद हम बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, प्राप्य स्कंद, देनदार, इन सभी संपत्तियों को बेचेंगे। तो इनको जैसे ही दिया हुआ है सेम टू सेम इसी अमाउंट को ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उतार दीजिए टू बिल्डिंग। यहाँ पर देखते रहिए और एक एक वर्ड को समझते रहिए। बिल्डिंग 30,000 रुपये, मशीनरी 20,000 रुपये, फर्नीचर 10,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये, बिल्स रिसेबल यानी प्राप्य बिल जैसे दिया है, मतलब जितने रुपए लिखा हुआ है उतने रुपए बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे। स्टॉक 4,000 रुपये, डेप्टर्स 10,000 रुपये। हमने कितने आइटम लिखे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मिलान कर लीजिए। और क्रेडिट साइड में इस तरफ तमाम लाइबिलिटीज को लिखिए जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया था। जिनका भुगतान बाहरी लोगों को करना होता है वही लोग हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे लेनदार, बैंक लोन, बिल्स पेबल। ये 3 पेमेंट ऐसा है जिसे हमें बाहरी लोगों को देना होगा। अगर बाहरी लोगों को देंगे तो इन लोगों को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे एक एक करके। बाई क्रेडिटर्स हमारे हैं 20,000 यानी 20,000 रुपये के। बैंक लोन है। वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए ध्यान से, और हाँ अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बीच में स्किप किया तो समझ लीजिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ समझना हो अंत तक ही समझा जा सकता है। बीच में नहीं समझ सकते हैं, कूद कूद करके कहाँ समझ पाएंगे बताइए। जंपिंग ऑर्डर में कभी कोई चीज़ नहीं समझी जा सकती है। इसलिए अब हम लाइबिलिटीज भी लिख चुके हैं, एसेट्स भी लिख चुके हैं। अब हम लाइबिलिटी जितनी भी हैं उनका भुगतान तो हम डेबिट में करेंगे इस तरफ, और जो एसेट्स हैं सारी इनका पेमेंट हम इधर करेंगे क्रेडिट साइड में लेंगे बाई कैश। अब देखते जो चीज़ नगद बिकेगी उसे बाई कैश के नाम से वसूल लेंगे। अगर हो सकता है कि कोई एसेट्स इसमें से किसी पार्टनर को पसंद आ जाए तो वह पार्टनर भी लिख सकता है, तो हम उसके नाम से क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर नीचे से हमें समाचार मिलेगा क्या क्या संपत्ति कौन कौन लेता है। भवन से 45,000 रुपये प्राप्त हुए यानी ये नगद बिक गई, प्राप्त हुए यानी कि नगद बिक गई है, तो बाई कैश अकाउंट में ही हम बिल्डिंग के नाम से इंटरनल कॉलम में 45,000 लिख देंगे। बाहर नहीं लिखना है, बाहर अगर लिख देंगे तो हम कैश का टोटल नहीं कर पाएंगे, फिर एक एक करके फिर कैश अकाउंट में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद यहाँ लिखा है मशीन से 18,000 रुपये प्राप्त हुए, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में जाइए और मशीनरी को लिखिए। मैं 20 तरह से आपको शो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाइए और पहली बार में ही आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के विद्वान बनने की कोशिश करेंगे तो बन जाएंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर ए ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया है। पुस्तक मूल्य से हमारा मतलब होता है जितना फर्नीचर यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखा है उतने मूल्य पर इन्होंने ले लिया। 10,000 है तो हम यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ताकि जो रकमें जो संपत्तियाँ हमारी बिके उनसे जो रकम नगद प्राप्त हो उसको कैश अकाउंट में डाल सकें। तो थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। ए ने फर्नीचर को लिया है पुस्तक मूल्य यानी 10,000 रुपये पर। उसी के नीचे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिस्टर बी ने भी यहाँ पर विनियोगों को मिस्टर बी ने 19,000 में ले लिया, तो यहाँ पर बाई बीच कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और बीच कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद बीच कैपिटल अकाउंट मैंने लोन लिख दिया था, बाई बीच कैपिटल अकाउंट, और उन्होंने लिया है 19,000 रुपये में। 19,000 रुपये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पता चलता है कि प्राप्य बिल से 4,000 रुपये, देनदारों से 9,000 रुपये, स्कंद से 3,000 रुपये प्राप्त हुए। इसका मतलब प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसेबल से 4,000 रुपये। यहीं पर पहुंचेंगे, बिल्स रिसेबल का नाम डालेंगे बाई
बाई हम कैश लिख चुके हैं। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल से 4000 रुपये, डेप्टर से बोला मैंने भी पढ़ के सुनाया आपको 9000 रुपये, स्टॉक से 3000 रुपये मिले हैं। हमारे टोटल जो कैश रकम प्राप्त हुई है कुल 45, 18, 63, 4, 67 और 9, 76, 3, 79, 79,000 रुपीज नगद प्राप्त हुए हैं। इनको यहाँ पर टोटल करके यहाँ अंडरलाइन करके ठीक इसके सामने यहाँ पर नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ठीक सामने टोटल करके लिख देंगे। ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख दो लास्ट में, नीचे कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद अब हम इन तीनों प्रकार के जो हमारे लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, इनका भुगतान तीनों का इधर आना चाहिए डेबिट क्रेडिट उसमें डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट के नाम से इनका पेमेंट करेंगे और देखेंगे किसका किसका पेमेंट होगा। तो क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल 3 लोगों का भुगतान यहाँ पर होगा। एक तो क्रेडिटर जिनके बारे में कुछ कहा जाए उनका तो पेमेंट हम जैसा कहा जाएगा वैसे ही करेंगे, जिसका पेमेंट कुछ नहीं कहा जाएगा तो वैसे ही कहेंगे, और जिसका कहा जाएगा तो जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्स पेबल अकाउंट, तो सबसे पहले क्रेडिटर, बैंक लोन, बीपी देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने पर पता चलता है कि लेनदारों का भुगतान 5% छूट पर किया जाएगा, बाकी वसूली का खर्चा होगा 1500 रुपये और कुछ नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब क्रेडिटर 20,000 के यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर क्रेडिटर 20,000 का 5% काटेंगे और 1,000 रुपये छूट आएगी तो क्रेडिटर का पेमेंट 20,000 नहीं करेंगे बल्कि 1,000 की छूट काट करके उनको 19,000 रुपये का भुगतान हम करेंगे। उसके बाद बैंक लोन के बारे में हमने पढ़ा कुछ नहीं, तो वहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो बैंक लोन जितने का है यानी 10,000 का है तो 10,000 रुपया ही चुकाएंगे। बिल्स पेबल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो 5,000 का है तो 5,000 ही चुकाएंगे। उसके बाद वसूली का खर्चा मैंने पढ़ के सुनाया था, वसूली खर्चा 1500 रुपये हुआ है, उसको वैसे ही लिख देंगे 1500 का 1500 रुपये। डेबिट और क्रेडिट को चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी है, इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा, टोटल करना होगा। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो कोशिश करिए कि आप मैनुअली सवालों को हैंडल करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। फिलहाल यहाँ देखेंगे 20, 10, 30, 5, 35,000 और 79,000 दोनों जोड़ा गया तो टोटल हो गया 1,14,000 और 10,000 और जोड़ दिया तो हो गया 1,34,000 प्लस 19,000 रुपये, तो ये हो गया 1,43,000 रुपये। 1,43,000 हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। अपनी कॉपी पर 1,43,000 और यहाँ पर लिख दीजिए क्रेडिट साइड ताकि पता चले कौन सी साइड बड़ी है। इसके बाद डेबिट साइड का टोटल चेक करते हैं। डेबिट साइड में 30,000 और 20,000 50,000 और 10,000 और जोड़ा तो 60,000, 20,000 और जोड़ा तो 80,000, 80 5 85,000, 85 और 4 89,000, 89 और 10 99,000, 99 और 19 इसमें जोड़ते जाएंगे प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500, टोटल हो गया 1,34,500। यहाँ लिखिए 1,34,500 और देखिए इसको लिखिए डेबिट। अब आप देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट। अगर क्रेडिट बड़ी है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट बड़ी है तो लॉस होगा। 1,43,000 में से इसको घटा दीजिए 1,34,500 को, तो 8,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा है प्रॉफिट। इसको हम बांटेंगे 3-2 के रेशो में। तो सबसे पहले दोनों में देखा हमने कौन सा ज़्यादा है, 1,43,143। इसी को यहाँ पर आप चुपचाप दोनों तरफ लिख दीजिए, डेबिट में और क्रेडिट में। नीचे का जो टोटल है 1,43,000 रुपये, 1,43,000 रुपये। लाख पे 1,000 पे कॉमा जरूर लगाते चलिए। यहाँ पर प्रॉफिट आया 8500 को, यहाँ लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ट्रांसफ़र करके हम किसको देंगे, टू 2 पार्टनर हैं, एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट। ए और हम बी को देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट।
8,500 बाहर रखिए कॉलम के अंदर, और इसको इस रेशो में बांटने के लिए बोला गया है। यहाँ पर रेशो है साझेदारों का अनुपात 3:2 का है, तो 3:2 के अनुपात जब बांटेंगे तो ये है 3 और ये है 2, इनका टोटल हो गया 5। तो इसे 3/5 पढ़ेंगे, इसको 2/5 पढ़ेंगे, 2/5। तो हमारे पास 8,500 आया था, इसको हम 3/5 और 8,500 2/5 बांट देंगे। तो दोनों को बांटेंगे तो यहाँ 5100 आ जाएगा और यहाँ पर 3400 आ जाएगा। यानी एक पार्टनर को तो 5100 मिल जाएगा और एक पार्टनर को 3400 मिलेगा। इस तरह से इसको लिख के बंद कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोर मत महसूस करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर है, लेकिन आप बोर नहीं हो सकते क्योंकि हम इसको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने इसको अंत तक देखा तो आज आप पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन को समझ ही जाएंगे और अच्छी तरह समझेंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और इस वक्त पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर लोग हैं उनके कैपिटल अकाउंट का कॉलम में खींच रहा हूँ, और इनके जहाँ पर भी अकाउंट शब्द का प्रयोग हो आप पार्टिकुलर्स और रुपीज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टिकुलर्स यहाँ पर ए और बी हैं, इनके ए की रुपीज और बी की रुपीज यहाँ लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पर पार्टिकुलर्स होगा, फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर रुपीज लिख दीजिए। इससे आपका प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनरों का बैलेंस बीडी यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी पुरानी पूंजी का पुराना बैलेंस। पूरा जगह है यहाँ पर लंबी चौड़ी अगर कॉपी है आपकी तो बाई बैलेंस स्पेलिंग पूरी लिख दीजिए। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो बाई बैलेंस बीडी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं बैलेंस बीडी इनकी पुरानी पूंजी क्या है। ए की 30,000 है और बी की 20,000 है, टोटल 50,000 में। टोटल से नहीं, ए और बी से मतलब है 30 और 20 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 30,000 रुपये ए की और 20,000 रुपये बी की। इसके बाद लिखेंगे बाई, यहाँ पर हमने फ़ायदा उठाया था पार्टनरशिप संपत्तियों में रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट का नाम डालिए और यहाँ पर रकम लिखिए 5100 रुपये इन्होंने और 3400 रुपये इन्होंने प्रॉफिट प्राप्त किया था। उसके बाद बाई देखेंगे, हमने जब बैलेंस शीट बनाई थी तो वहाँ पर मैंने दिखाया था सामान्य संचिति जनरल रिजर्व है 10,000 का और लाभ हानि खाता है 20,000 का। इन दोनों को इसी अनुपात में बांटेंगे 3 और 2 में क्रेडिट साइड में। यहाँ ध्यान रहेगा बाई रिजर्व है 10,000 का, तो 3-2 में बांटेंगे 3/5 और 2/5 तो 6,000 और 4,000 आएगा। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटेंगे, 20,000 का दे रखा है तो 12,000 रुपये और 8,000 रुपये प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे ध्यान से, तो जो वसूली चल रही थी मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट के नाम पर 10,000 आया क्योंकि उन्होंने फर्नीचर लिखा था, मतलब ले लिया था। तो फर्नीचर लिया था तो यहाँ पर मान लीजिए आपको याद नहीं है कि उन्होंने क्या लिया था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप छोटा सा लिख सकते हैं फर्नीचर, और इन्होंने स्टॉक लिया था तो यहाँ पर आप स्टॉक भी लिख सकते हैं ताकि आपके अपनी मेमोरी में याद रहे कि इन्होंने कौन सी एसेट्स ली थी जिसकी वजह से इनके अकाउंट्स का नाम क्रेडिट साइड में आया है। तो फिलहाल इन्होंने 10,000 रुपये और 19,000 रुपये बी ने लिया था, ए ने 10,000, तो हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट का नाम डालेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ए के खाते में 10,000 और बी के खाते में 19,000 रुपये लिख करके इनका अकाउंट अब क्लोज करेंगे क्योंकि इनको अब कुछ नहीं मिलने वाला है। टोटल इनका हिसाब फाइनल हो चुका है। अब ए को कुल कितने पैसे प्राप्त होंगे? 30, 5, 35 और 6, 41 और 12, 53,100 रुपये प्राप्त होने हैं। और बी को 20, 3, 23, 4, 27, 8, 35,400 रुपये मिस्टर बी को प्राप्त होने हैं। 35,400 यही ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो 35,400 रुपये डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ लिखेंगे। और 53,100 रुपये अभी ज़्यादा है इधर, तो यही दोनों तरफ लिखेंगे। इसके बाद 53,100 में से 10,000 निकाल के टू कैश अकाउंट के नाम से पेमेंट कर देंगे। इनको 53,100 में से 10,000 हटाएंगे तो 43,100 रुपये का भुगतान होगा। और मिस्टर बी को 35,400 में से 19,000 घटाएंगे तो 16,400 का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि हर पार्टनर को कितने रुपए का भुगतान होगा।
हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में देखेंगे कि किस पार्टनर को कितने रुपए का भुगतान होना है। तो कैश अकाउंट इस बात के लिए बनाया जाता है कि कितने पार्टनरों को, किस किस पार्टनर को कितना कितना रुपया पेमेंट किया जाएगा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को चेक कर लेते हैं, पूरी तरह बैलेंस शीट की तरह आता है, दोनों तरफ इक्वल आता है, क्योंकि यह भी एक अकाउंट है। इसमें भी पार्टिकुलर्स और रुपीज का ही हम नाम लिखेंगे, पार्टिकुलर्स और रुपीज, इस बात का ध्यान रखेंगे। वीडियो अंत तक देखेंगे। अब लास्ट स्टेज में हम हैं, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, सबसे पहले रोकड़ का पुराना बैलेंस लिखा जाएगा। रोकड़ का पुराना बैलेंस चेक कर लेते हैं कितना है। यहाँ पर है 16,000 रुपये, रोकड़ बैंक दोनों लिखा है 16,000 रुपये, तो हम इसको 16,000 रुपये ही यहाँ पर लिखेंगे। लिख दिया 16,000 रुपये। इसके बाद टू रियलाइजेशन, कहाँ से पैसा आएगा इनके पास, जब वसूली हुई थी संपत्तियों की उस वक्त इनके पास पैसा आया था, और वो पैसा कितना आया था यहाँ देख सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ये बना हुआ है और उसमें ये यहाँ पर बाई कैश लिखा हुआ है। ये रहा बाई कैश। हमने सारी बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, इन सबसे पैसा वसूला था और ये सारे पैसे हमने वसूल के 79,000 प्राप्त किए थे। ये 9,000 है, थोड़ा मुझे कम चमका तो मैं सोचा आपको भी नहीं चमकेगा, तो 9,000 है ये, और ये 3,000 है, तो 79,000 रुपये प्राप्त हुआ था। तो 79,000 रुपया ही यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर रियलाइजेशन में 79,000 रुपये लिखे जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम पेमेंट करेंगे बाई। अब देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का जो नाम है, इसके नाम से कितना पेमेंट हुआ था। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में पहुँचते हैं और देखते हैं कौन सा पेमेंट हुआ। ये रियलाइजेशन अकाउंट है और यहाँ पर हमने लिखा था टू कैश अकाउंट के नाम से 4 पेमेंट किया हुआ है। क्रेडिटर 19,000, बैंक लोन 10,000, बिल्स पेबल 5,000, एक्सपेंसेज 1,500। 19,000, 10,000, 5,000, 1,500, इन्हीं के नाम से हम वहाँ पर पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बीपी, एक्सपेंसेज। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बिल्स पेबल और एक्सपेंसेज। हमने 4 पेमेंट किया था। एक्सपेंसेज 1,500 का है, बीपी 5,000 का है, बैंक लोन और क्रेडिटर तो 19,000 का है, और बैंक लोन है 10,000 रुपये का, टोटल हो गया। इसके बाद हमें जो पेमेंट करनी है, अगली पेमेंट करनी है इन पार्टनरों की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड में बैलेंस है, इसका मतलब है इनको कुल भुगतान में 43,100 रुपये और मिस्टर बी को 16,400 रुपये। ए को 43,100, बी को 16,400 रुपये भुगतान किए जाएंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के इस तरफ पहुँचेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ पर बाई एज कैपिटल अकाउंट के नाम से 43,100 रुपये और बाई बीच कैपिटल अकाउंट के नाम से 16,400 रुपये कर देंगे पेमेंट। और इस तरह से चेक करेंगे, ये बैलेंस शीट की तरह दोनों तरफ इक्वल आएगी। अगर इसका टोटल इक्वल हो जाता है तो समझ लीजिए क्वेश्चन राइट हो चुका है। इसका टोटल 95,000, इसका टोटल 19, 10, 29, 5, 34, 1, 35 और 43, 78, 16, 94 और ये 95,000 रुपये, पूरे के पूरे 95,000 रुपये प्राप्त हो गए। इधर भी प्राप्त हो गए 95, इधर भी प्राप्त हो गए, यानी कि दोनों का टोटल हमारा 95,000 आ गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा, अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए। अभी सॉल्व तो हमने कर लिया क्वेश्चन को, लेकिन आपने बारीकी से अगर इसको शुरू से लेकर एंड तक समझा होगा तो आप हर चीज़ को इसमें समझ गए होंगे। और मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 1 मिनट का समय आपका लूँगा और इस 1 मिनट में मैं 2-4 शब्द बोलूँगा। उन 2-4 शब्दों को आप जो है ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, सुन लीजिए और कुछ मत कहिए। और हम देखते हैं, समझते हैं कि आप इस वीडियो को अगर समझ रहे हैं और देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बोली हैं वो आपकी भलाई के लिए बोली हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ खास हो और इस वीडियो में आप जो है कुछ खास समझ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दम है तो एक लाइक तो बनता है। अगर ये लगता है कि ये वीडियो वाकई पावरफुल है
तो सब्सक्राइब भी बनता है। अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है कि ये वीडियो लाखों छात्रों के भविष्य में 4 चांद लगा सकता है तो कर दीजिए बिना किसी रुकावट के फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर शेयर एंड वायरल। मिलते हैं नए वीडियो में।